एक आया एक चला गया, वाह! अरे एक तो बीकॉम से भी है। अभी आप सबके ना माइक और कैमरा खुले नहीं होंगे, स्टार्टिंग में खुल जाएंगे जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे, आपको पूरा मौका दिया जाएगा इंट्रोडक्शन देने का। हेलो। अरे बहन मीटिंग चालू करी है अभी। कहाँ है, क्या हुआ, कुछ बात हुई? कुछ है बात है? मेरे तो फिर 12-1 बजे होऊंगा फ्री। ओके। मीटिंग कर। ओके। तो एक एक करके आन दो पहले बच्चों को, देन हम स्टार्ट करते हैं। 9:57 हो चुके हैं। ओके। 'आयुष शर्मा लेफ्ट मीटिंग डन है। 10 बजे का टाइम दिया है, 10 तक वेट कर रही हैं। 10 बजे गौरव भाई शुरू करेंगे हम मीटिंग, बस शुरू में माइक ऑफ रहेगा, फिर कर रहे हैं। अमन अग्रवाल भी आ चुके हैं। अर्जुन भाई भी आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में हम चालू कर रहे हैं। साक्षी जैन भी ज्वाइन है। ओके। 10 जैसे जैसे बज रहे हैं आ रहे हैं बच्चे। ओके। चारू गुप्ता ज्वाइन हो चुके हैं। क्या है ये भाई इंट्रोडक्शन सेशन है कि हम पूरे कोर्स के अंदर, बैच के अंदर क्या क्या चीज़ करेंगे, और इसके अंदर आप सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन प्री रिक्वेस्ट बता दिया जाएगा क्या क्या आपको नेसेसरी होगा। आदित्य शर्मा भी आ चुके हैं। बेसिकली इसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी, और क्या क्या इस सेशन के बाद, मतलब इस पूरे कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको क्या क्या चीज़ करनी है, प्लस कोर्स कंप्लीशन से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या प्री रिक्वेस्ट आपके लैपटॉप में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। बेसिक आइडियोलॉजी मैं एक बार सारी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। उसके बाद 26 तारीख से हम 10 बजे से शुरू करेंगे कोर्स ही, वो तो मेन है ही, 5-6 दिन बाद ही। याना गुप्ता भी आ चुकी हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। देखो सबसे पहले ना 10-15 मिनट हम पहले एक दूसरे को जान लेते हैं ताकि आगे बात करने में आसानी हो। मैं सबके अभी माइक ओपन करने की परमिशन दे देता हूँ। एक एक करके मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा, वो अपना माइक ओपन करना और अपने बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना क्लास को। एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, और उसके बाद जो जो इंट्रोडक्शन देने को आगे से खुद से इच्छुक हो वो एक बार अपना हाथ उठा लो, हैंड रेज कर देना, हैंड रेज का बटन होता है। किसी को अपने बारे में बताना। ओके। एक है भाई, बीकॉम करके कुछ है।
एक भाई इच्छुक है अपने इंट्रोडक्शन देने में। इसके अलावा भाई कोई और? ओके, ठीक है। आदित्य शर्मा ओके, तो 2 जने हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। आस्था जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं माइक ऑन करने की परमिशन दे रहा हूँ सबको। पहले इन दोनों से ही एक बार हम बात कर लेते हैं, फिर जिसको इंट्रोडक्शन देना हो आगे वो दे सकता है, ठीक है? मैं परमिशन दे रहा हूँ। पहले ही बता देता हूँ, जो भी रिस्पेक्टफुली मेरे को यहाँ बात करता नहीं दिखा, मैं जेन्युइनली उसको रिमूव कर दूँगा ग्रुप से भी और कॉल से भी। तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना, क्योंकि लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास के अंदर किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता कि कोई बच्चा क्या बोल सकता है, समझ रहे हो? तो तुम कुछ माइक ऑन कर कुछ उल्टा बोल के चले जाओगे तो तुम ग्रुप से भी निकल जाओगी। इसके साथ-साथ तुम यहाँ लाइव क्लास से भी परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि लिंक यही रहेगा, एक बार कोई भी बच्चा ब्लॉक हो जाता है, तो इस लिंक से वो जुड़ नहीं सकता। ठीक है? तो इसलिए बता रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली रहना। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले आदित्य शर्मा से हम बात करते हैं, देन बीकॉम भाई का भी हाथ उठा था, तो भाई से बात करेंगे। तो आदित्य भाई, तुम्हारा जो माइक है वो बाद में मेरा बाद में। ओके सर। तो बीकॉम भाई, अब तुम बता सकते हो। तुमने आई थिंक हैंड रेज़ किया था। मुझे जानना है बीकॉम जय कौन है। महाकाल आप सभी को। सबसे पहले तो जय महाकाल। बताइए सर, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एंड आप बेसिकली क्या कुछ टेक स्टैक जैसे जानते कि हैं? हम हम सबको ये पता है कि हम यहाँ एक पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो पर्पस है एक नई स्किल को एक्वायर करना, और हम यहाँ आपके गाइडेंस में एक नई स्किल को एक्वायर करेंगे। बेसिकली मेरा तो बैकग्राउंड नॉन कंप्यूटर साइंस का है, कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी एक नई स्किल को एक्वायर करने के लिए यहाँ से आपके पास आया हूँ। आप जो इनिशिएटिव चला रहे हैं, जो आपने संकल्प लिया है, जो आप एक ज्ञान की धारा बहा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भाई बच्चों आप को, विनय कौशिक वो हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे को एक सर्कल से पता लगा आपके बारे में, तो मैं बिल्कुल उस मेरे भाई। ज्ञान को अर्जित करने के लिए, उस ज्ञान की धारा में डुबकी लगाने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर कुछ बिल्कुल, आप मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जान मेरे पा रहा ज्ञान हूँ, रूपी महाकुंभ। आप कोडिंग हीरोज़ प्लेटफ़ॉर्म से आई थिंक जुड़े हैं, क्योंकि शायद मैंने वहाँ क्लास ली थी और आप शायद उसमें थे। जी तो जी 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 जी। हाँ, अभिनव कौशिक नहीं आज था ये तो मैं एक्चुअली। कुछ नई स्किल्स एक्वायर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा कोडिंग में एक्सपीरियंस 0 है, क्या पता मैं कुछ 5-10% भी सीख पाऊँ तो। ओके, ओके। थैंक यू मेरे भाई, इतना बताने के लिए शुक्रिया आपका। आदित्य भाई, आप ज्ञान कुछ? रूपी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आपके पास आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आदित्य भाई, अब आप कुछ बताना चाहें? बीकॉम भाई तो म्यूट हो चुके हैं। आप कुछ? भाई इसने ये ऐसे कैसे बोल दिया? क्या? सीरियसली जिसको अपना इंट्रोडक्शन देना है, मैं जेन्युइनली ये पूछने आया हूँ कि किसको कोई पहले से टेक स्टैक आता है, कोई ऑलरेडी जानता है चीज़ों के बारे में, कि इसको बेसिक एचटीएमएल आता हो, बेसिक सीएसएस आता हो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, एक बार हैंड रेज़ करके आप मेरे को बता सकें कि भाई मेरे को एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है। यहाँ पे हमारे पास हैंड रेज़ हुए हैं। ओके, आस्था शर्मा का है, साक्षी जैन का है और गौरव भाई का है, बीकॉम का ऑलरेडी हैंड रेज़ है। एक बार मैं सबके लोअर कर रहा हूँ, देन एक बार आप प्लीज़ हैंड रेज़ कर दें, जिसको भी एचटीएमएल आता है, बेसिक एचटीएमएल आता है, जिसको पता है कि वेबसाइट कैसे बनती हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 5-6 हैंड रेज़ हो चुके हैं। ठीक है, ओके। तो एक बार के लिए अब मैं फटाफट से सबको यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम अपनी क्लास चालू कर रहे हैं, बीच में मेरे को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। लास्ट में मैं तुम सबके एक बार माइक ओपन कर दूँगा। देखो, मैं यहाँ से स्क्रीन प्रेज़ेंट कर देता हूँ मेरी, ठीक है? 1 सेकंड। यहाँ जाने के बाद आई होप सो तुम्हें अब मेरी स्क्रीन यहाँ पे प्रेज़ेंट होती हुई दिख रही होगी। हम यहाँ इंट्रोडक्टरी सेशन पहले कर रहे हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ मैं खोल लेता हूँ हमारा टीएल ड्रो। यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड पेज पे, जो कि है अपॉर्च्युनिटी वाला पेज। हम मेनली यहाँ सीख रहे होंगे क्या कुछ है, और आप सबको बीच में माइक खोलने का मैं पूरा मौका दूंगा। अतुल भाई इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। देखो, 3 तरह की कंपनीज होती हैं। पहला प्रोडक्ट बेस्ड, सेकंड होता है सर्विस बेस्ड और तीसरा होते हैं स्टार्टअप्स, ठीक है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो होता है वेब डेवलपमेंट, डीएस और क्वांट एप्टीट्यूड, ये 3 चीज़ों के बारे में बेसिकली बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट,
डीएसए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वेब डेवलपमेंट बेसिकली जो हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, डीएसए इन फ्यूचर हम एक चीज लाएंगे, उसके अंदर हम डीएसए भी कवर करेंगे विद जावा के साथ। और क्वांट एप्टीट्यूड मतलब उसमें थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा मैथ, तुम्हारी बेसिक नॉलेज होती है जो टेस्ट की जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट क्या, जैसे तुम आईफोन अगर तुम यूज करते हो, मैकबुक यूज करते हो, वो एप्पल के प्रोडक्ट है ना। इंटेल की तुम चिप यूज करते हो, i7 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज तुम यूज करते हो, एडोबी का सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप हो गया एंड ये सब चीजें। गूगल की जो तुम प्रोडक्ट यूज करते हो, गूगल के हो गए, गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल मीट जिस पे अब तुम मीटिंग देख रहे हो। तो ये जितने प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोवाइड करते हैं कंपनी, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ना वेब डेवलपमेंट मस्ट है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर इसके साथ साथ वहां पे डीएसए भी मस्ट है। अगर तुम्हें डीएसए आता है और वेब डेवलपमेंट के तुम्हारे 2-4 प्रोजेक्ट हैं अच्छे अच्छे, एआई एमएल से रिलेटेड। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग। इनसे अच्छे अच्छे तुम्हारे प्रोजेक्ट है, तो तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डायरेक्टली सिलेक्ट हो सकते हो। सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, ये बेसिकली क्या करती हैं, आउटसोर्सिंग करती है। आउटसोर्सिंग करने का मतलब है कि एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी के लिए काम करेगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जो बेसिक सर्विसेज होती हैं उनको वो देगी, उनके लिए सॉफ्टवेयर बना बना के देगी। वो कैसे बना के देगी, उसके लिए वेब डेवलपमेंट में आना चाहिए, डीएस से मेजर आना चाहिए। मेजर का मतलब है ज्यादा, डीएस से ज्यादा आना चाहिए एज कम्पेयर टू स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस से। और क्वांट एप्टीट्यूड तो इसमें भी रहेगा। अगर तुम स्टार्टअप को फोकस कर रहे हो, स्टार्टअप के अंदर वेब डेवलपमेंट वहां पे मस्ट है। डीएस से वहां जरूरी नहीं होता, डीएस के अंदर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, लिंक लिस्ट कैसे काम कर रही है, ग्राफ, ट्री, ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है, तो तुम डीएसए के अंदर मतलब स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो तुम्हारा काम होता है, इनमें से कोई भी एक टेक स्टैक चुनना होता है कि मेरे को कहाँ अप्लाई करना है और मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। इन द सेंस कि तुम स्टार्टअप्स में जाना चाहते हो, तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। डीएसए कम फोकस करोगे तो चल जाएगा, माइनर रहेगा, चल जाएगा। मतलब कॉलेज में जो डीएसए होता है उतना भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, स्टार्टअप्स को अगर तुम फोकस कर रहे हो। सर्विस बेस्ड कंपनी को अगर तुम फोकस करो तो वेब डेवलपमेंट तो मस्ट है ही, पर उसके साथ तुम्हें डीएसए को मेजर तरीके से करना पड़ेगा। मतलब जो कॉलेज में है वो तो बहुत माइनर हो गया, तुम्हें और अपनी तरफ से डीएसए सीखना पड़ेगा। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को अगर तुम टारगेट कर रहे हो, तो डीएसए और वेब डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब दोनों बैलेंस तुम्हें आने चाहिए। मैंने सबके एग्जाम्पल नीचे लिख रखे हैं। स्टार्टअप के अंदर स्विगी, नाइका, पेटीएम, ओला, बोट, ये सब ना एग्जाम्पल हैं किसके, स्टार्टअप्स के। अब हम चलते हैं बेसिकली रोड मैप पे, ठीक है। अब रोड मैप के अंदर हम जाने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं। एक बार फटाफट से मैं म्यूट कर देता हूँ फोन, क्योंकि अभी फिलहाल मैसेज आ रही हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आई थिंक यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो रोड मैप है, उसके अंदर हम सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझेंगे। ये जो है ना बेसिक टेक स्टैक है, ये अगर तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये तो मस्ट है आना आना, समझ रहे हो। कि मतलब अगर तुम बोलना सीखोगे तो तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक लैंग्वेज के बेसिक वर्णमाला तुम्हें पता हो, अल्फाबेट तुम्हें पता हो क्या है, तभी तुम कोई वर्ड बना पाओगे, बोल पाओगे। तो ऐसे ही अगर तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है। इसी के साथ अगर हम CSS कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने इंक्लूड करा है कोर्स के अंदर टेलविंड CSS। टेलविंड CSS, CSS को लिखने का एक छोटा सा रूप है जो कि होता है टेलविंड CSS। उसको हम समझ रहे होंगे CSS के साथ। आगे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फ्रंट एंड के अंदर, ये अभी पूरा फ्रंट एंड का रोड मैप बता रहा हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम रिएक्ट कर रहे होंगे इसके जावास्क्रिप्ट के साथ, जब हम फ्रंट एंड सीखेंगे। और इन दोनों को कवर करने के बाद हम गिट और गिटहब पे चलेंगे। गिट और गिटहब को यूं समझो, सेंट्रल कोड बेस है बेसिकली ये। यहाँ पे ट्रैक्स पॉइंट पे बात कर सकते हैं भाई, ये फालतू की चीज़ों को छोड़कर। ओके ओके सर, बिल्कुल पॉइंट के बाद में बात करेंगे। गिट और गिटहब के बारे में हम बात कर रहे थे कि सेंट्रल कोड बेस होता है ये। सेंट्रल कोड बेस को हम यूँ कह सकते हैं कि मान लो 10 जने हैं, एक यहाँ मैं चीज़ बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पे 3-4 जने हैं जो कि एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम चारों क्या व्हाट्सएप पे कोड शेयर करेंगे कि भाई ये व्हाट्सएप पे कोड है, इन सबको देखो, मेरा कोड मैंने इतना चेंज कर दिया इतना। तो हम क्या करेंगे, गिटहब नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे कोड पुश करेंगे। और जो चेंज हुए हैं ना, मान लो इस पर्सन ने कोई चेंज किया है, तो ये 3 जो पर्सन बाकी बचे हैं, इस ये सारे चेंज अपने पीसी के अंदर देख सकते हैं। तो इसे हम बेसिकली गिटहब कह रहे हैं, जिसको हम सीखेंगे, ठीक है। टेलविंड CSS हम कवर करेंगे, रिएक्ट हम कवर करेंगे। अगर हम बैकएंड की बात करें, बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, तो बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हम
मर्न स्टैक को कवर कर रहे होंगे। मर्न स्टैक, MERN, मर्न स्टैक। और ये पूरा पूरा आपको इमेज के फॉर्म में पूरा सब मिल जाएगा जो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, और ये पूरा डायग्राम वगैरह भी, ठीक है। तो मर्न स्टैक के अंदर बेसिकली हम मर्न में M का मतलब होता है मोंगोडीबी, मोंगोडीबी को हम यहाँ से कवर कर रहे होंगे, प्लस इसके साथ हम MySQL भी कवर कर रहे होंगे। दोनों के दोनों बैकएंड के पार्ट हैं, डाटाबेसेस हैं जो हम दोनों कवर कर रहे होंगे। इसके साथ ही हम बैकएंड में एक्सप्रेस.js कवर कर रहे होंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। नोड.js भी हम कवर कर रहे होंगे जो कि यही मर्न स्टैक के अंदर ही। M का मतलब होता है मोंगोडीबी, E का मतलब होता है एक्सप्रेस, R का मतलब होता है रिएक्ट जो कि हम फ्रंट एंड में कवर करेंगे, N का मतलब होता है नोड.js, ठीक है। इसी के साथ हम वेब सॉकेट भी कवर करेंगे। बीकॉम भाई बार बार आई थिंक हैंड रेज कर रहे हैं, मैं बोलने का मौका दूंगा मेरे भाई, चिंता मत करो। एक बार हम पूरी मीटिंग को खत्म, ओवरव्यू समझ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा पूरा मौका देंगे बोलने का। भाई रुक जा थोड़ी देर, ओके ठीक है बीकॉम मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र रखें। तो अब हम वेब सॉकेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें वीडियो कॉलिंग कोई ऐप बनानी है, कोई मैसेज सेंड करने का ऐप बनाना है, तो वो मैसेज जो है ना सिंक में जाता है। जैसे अगर तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो दो पर्सन को, मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो यहाँ एक पर्सन है और यहाँ एक पर्सन है, तो मैंने अगर इसको मैसेज भेजा तो इसके पीसी में वो चीज़ रिसीव हो रही है, वो जो हो रही है वो वेब सॉकेट की मदद से हो रही है। मैंने अगर कोई वीडियो कॉल की इस पर्सन के पास, तो वो वेब सॉकेट की हेल्प से हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ वेब सॉकेट की हेल्प से हो रही है, इसको हम वेब सॉकेट के अंदर हम यहाँ जानेंगे कैसे कैसे हम वीडियो कॉलिंग ऐप बना सकते हैं, या फिर हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं कि मैसेज सेंडिंग का ऐप बना दें, है ना। ये सब चीज़ें हम वेब ऐप सीखेंगे कैसे बनते हैं। AWS को हम अच्छी तरह कवर कर रहे होंगे। AWS क्या है? AWS होता है अमेज़न वेब सर्वर। यहाँ पे हम हमारे नेमी नोट्स के एक प्रोजेक्ट है, वो हम मैं तुम सबको बनाना सिखाऊंगा कि नोट्स टेकिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। हमने ऑलरेडी बना रखी है एक नोट टेकिंग वेबसाइट, नेम नोट्स, लिंक तुम्हें मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे हम देख देख रहे होंगे कि AWS पे पुश कैसे किया जाता है, एक ओरिजिनल वेबसाइट कैसे बनती है, जैसे .com, .org ये जो लिए जाते हैं .in, तो वो कैसे लगता है। हम नेमी .com या नेमी .in करके एक वेबसाइट लेंगे, नेमी नोट्स .com या नेमी .in, तो वो हम कवर करने वाले हैं। अब थोड़ा क्लास के बारे में बता देता हूँ। क्लास जो होंगी वो अल्टरनेटिव डेज पे आएंगी, ठीक है। मान लो आज एक क्लास आ रही है, तो अगले दिन क्या होगा, मान लो आज एक क्लास आ गई, तो उससे अगले दिन जो होगा एक हॉलीडे रहेगा। हॉलीडे का इन द सेंस कि तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, देन उसके बाद वापस से यही वाली क्लास रिपीट हो रही होगी, और वापस से तुम्हें असाइनमेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके क्लास आ रही होगी। और मैंने एक ऑडियो के अंदर बोला था कि 120 दिन के अंदर ये सारा सारा जो मटेरियल है हम कवर करा दें। 120 दिन में कवर कराना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर बात ऐसी है कि 120 दिन जो है ना, वो इन द सेंस एक कोर्स के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि मई और जून के अंदर हम सबको पता है कि कॉलेज के एग्जाम हो रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सब हम सभी कॉलेज से हैं, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर जितने बच्चे हैं ना, उन सबको मैं बता दूं, मई जून के अंदर हम जो है ब्रेक लेंगे, तो अप्रैल तक हम चीज़ करेंगे, अप्रैल के मिड तक या अप्रैल के एंड तक। और पूरा मई हम पूरा तुम्हें दे देंगे, अप्रैल की आई थिंक मिड तक हमें करना सही रहेगा। पूरा मई तुम्हारे पास होगा, पूरा जून तुम्हारे पास होगा, उसके अंदर अपनी आराम से प्रिपरेशन करो, कॉलेज के बारे में समझो, सीखो। और दिन में 2 से 3 घंटे, रात को 10 से 12 हमारी क्लास रहेगी मेन, उसके बाद आगे डाउट सेशन रहेगा 12 के आगे, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत है अतुल जो भाई बताने वाले थे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो इसलिए एक बार मैं सबका माइक खोल रहा हूँ अभी। प्लीज मेरे भाई कोई भी अभी अपना माइक खोल के मत बोलना। एक बार अतुल भाई पूरा का पूरा चीज कवर करा लेते हैं, देन उसके बाद हम एक एक की पर्सनल जो डाउट है या जिसको जो बोलना है वो चीज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं माइक खोल रहा हूँ, अतुल भाई इस चीज को यहाँ से कवर करा देते हैं। हेलो, मेरी सुनाई आ रही है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल भाई, पर बिल्कुल आ हेलो, रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मेरे भाई। आ रही है ना? तो जैसा कि भव्य भाई ने आपको बता ही दिया है, आपको बहुत कुछ इसके बारे में, रोड मैप के बारे में, हम करते कैसे हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें, तो मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हम जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं टेक की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। कोई बच्चा वेब डेवलपमेंट तैयारी करता है, तो कोई फ्रंट एंड करता है, कोई बैक एंड करता है, पर किसी का कोई गोल नहीं होता कि मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, सर्विस बेस्ड में जाना है, या स्टार्टअप में जाना है। तो अब हर कोई अपना गोल बनाने के लिए उसको पता होता है कि मेरे को कहाँ जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड में, सर्विस बेस्ड में, स्टार्टअप में। तो मैं जैसा कि इस जो वेब डेवलपमेंट है इसमें तीनों में लिखा हुआ है। तो जो वेब डेवलपमेंट है ना वो कंपलसरी है करना, ठीक है। जिसमें हमारी HTML आ गई, CSS, जावास्क्रिप्ट आ गई, ये तीनों कंपलसरी हैं करनी, जिससे कि हमारा वेब डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर होगा। जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें हम प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाएंगे, तो उन प्रोजेक्ट को हम अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
और ये आपको बता ही दिया इसने कि प्रोडक्ट बेस्ड में हमारी गूगल्स आ गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गई। क्यों? ये प्रोडक्ट बेस्ड होती है, ये सेल्स वगैरह में आती हैं, ठीक है। और सर्विसेज जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टीसीएस वगैरह, दूसरी कंपनी से हम सर्विसेज करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप में हमारे जो हमारी पेटीएम वगैरह आ गई। बस यही है। और आगे बात करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में। तो फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब है जैसे आप गूगल मीट ये चला रहे हो, ये गूगल मीट पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके इसके जो पीछे का कोड होगा वो बैक एंड का होगा, समझ रहे हो? इसके जो पीछे कोड हो रहा होगा तो बैक एंड में हो रहा होगा। और जब आप वी एस कोड चलाते हो, उस पर कोडिंग करते हो, आप आज टर्बो सी पे भी आज कोडिंग करी थी, तो वो फ्रंट एंड का काम हो रहा था, ठीक है। ये होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। तो इसके कुछ टाइप भी हैं। बैक एंड के नोड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, और रिएक्ट हो गई, हमारा फ्रंट एंड में आता है। तो हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है कंटिन्यू, ठीक है। तो पापा भाई बताइए आगे। इसी के साथ यार मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हम ना हर एक चीज़ के साथ एक ना एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के चलें, ठीक है। वो प्रोजेक्ट किसी भी टेक्स्ट टैग से रिलेटेड हो सकता है। मान लो तुमने HTML कवर करी, तो उसी के साथ हम तुम्हारा एक पोर्टफोलियो पेज बनवाएंगे। पोर्टफोलियो पेज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा, मान लो मेरे को कोई फाइंड करता है ना मेरे कॉलेज से या कहीं से भी, तो वो पोर्टफोलियो पेज के थ्रू एक बार फाइंड करेगा मेरे को, वो मेरे बारे में सब पोर्टफोलियो पेज से जानेगा। तो हम एक बेसिक पोर्टफोलियो पेज तुम्हारा बनवाएंगे, उसके अंदर हम कोई स्टाइलिंग नहीं करवाएंगे जब तक हम CSS कवर नहीं करा देते। HTML कवर करते ही तुम्हारा पोर्टफोलियो पेज रेडी हो जाएगा। CSS कवर करते ही तुम उसमें स्टाइलिंग डालोगे। जावास्क्रिप्ट कवर करते ही तुम उसके अंदर अब लॉजिक डालना स्टार्ट कर दोगे कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी ये वाला पेज खुल जाना चाहिए, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो वो वाला पेज खुल जाना चाहिए। CSS के अंदर हम टेलविंड और रिएक्ट जब सीखेंगे, तो इन सब के भी दोनों के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे। गिटहब अगर हम सीखेंगे तो उसके अंदर हम पूरा कोड हमारा डालना सीखेंगे, एक लिंक बनाना सीखेंगे जिसे तुम अपना पोर्टफोलियो आपस में शेयर कर सकते हो। इन द सेंस मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया। बेगम भाई बस 5 मिनट दे दो मेरे को, उसके बाद मैं तुम्हें बोलने का आराम से मौका दूंगा तसल्ली से। मान लो तुमने तुम्हारा जो है पोर्टफोलियो बनाया और उसको अपने तुमने लोकल पीसी में रन किया, तो उसको मैं नहीं देख सकता किसी भी हालत में जब तक तुम मेरे को पोर्ट को फॉरवर्ड नहीं कर देते। इससे जो अच्छा तरीका रहेगा ना, वो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि तुम उसको गिटहब पे पुश करके लिंक बनाओगे, देन वो तुम मेरे को शेयर करोगे, तो मैं तुम्हें लिंक पे क्लिक करके तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो देख सकता हूँ। तो ये हम सीखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कैसे एक पोर्टफोलियो बनेगा। उसके अंदर डिजाइनिंग हम सीखेंगे टेलविंड CSS और रिएक्ट की हेल्प से। उसको गिटहब पे पुश करना सीखेंगे, गिटहब की कमियां भी बताएंगे। देन उसके बाद जब हम आएंगे मर्ज टैग कवर कर रहे होंगे, तो MongoDB और MySQL और Express.js Node.js जब ये सीखेंगे तो हम दो चीजें बनाने वाले हैं। पहला बनाएंगे हम सस्ता नेटफ्लिक्स। हाँ, उसका नाम ऐसा ही है, सस्ता नेटफ्लिक्स। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था मेरा, बहुत पहले बनाया था। इसके अंदर क्या होते हैं, दो बच्चे लाइव बैठ के वीडियो कॉल पे एक ही मूवी या एक ही कोई प्रेजेंटेशन या PDF एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसी टाइप से। उसमें तुम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। मान लो तुम्हें कोई मूवी देखनी है, तुम्हारा कोई दोस्त है वो बहुत दूर बैठा है, तुम गूगल मीट पे वो मूवी लगा के नहीं देख सकते, ठीक है। तो वहां पे क्या कर सकोगे, तुम मूवी को अपलोड करोगे, तुम और वो दोनों लाइन पे आओगे और दोनों बैठ के वहां मूवी देख सकोगे। उस टाइप का हम कुछ बना रहे होंगे बैकएंड की हेल्प से। इसी के साथ हम बनाने वाले हैं गिटहब का खुद का वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और इसी के साथ लिंक्डइन, जो पूरा मैंने सोचा है, हम अपने पूरे IP कॉलेज का एक लिंक्डइन बनाने वाले हैं, जो कि तुम और मैं बैठ के साथ में बनाएंगे। ये जितने प्रोजेक्ट हैं, ये हर एक टेक स्टैक के साथ जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे एक एक प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता जाएगा। साथ ही में जैसे ही रेगुलर तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि रेगुलर की रेगुलर उस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना। जितनी भी वीडियो होंगी उन सबको रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पर डाल देंगे। बाय एनी चांस तुम कोई भी लाइव क्लास मिस कर देते हो, आज मान लो तुम्हें लाइव क्लास मिस कर देते हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी विदाउट एनी कट, ठीक है। मतलब किसी बच्चे ने कुछ उल्टा बोल दिया, वो भी उस पूरी रिकॉर्डिंग में होगा, उसको हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को कोई भी एक पार्ट मिसिंग नहीं चाहिए। डायरेक्ट रिकॉर्ड करूंगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे डालूंगा, तुम जाके पूरे के पूरे उस सेशन को रिकॉर्ड करके अच्छी तरह सुन सकते हो। अब बीकॉम भाई बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, तो एक बार भाई की सुन लेते हैं। प्लीज मेरे भाई, कुछ कहना चाहते हो तुम? जय महाकाल अतुल भाई। जय महाकाल भाई। मेरा मेरा सवाल अतुल भाई से है, जी बोलिए ब्रो। ये जो आप स्किल्स एक्वायर करने की बात कर रहे हो, क्या आपका प्लान इसको आउटसोर्सिंग का भी, और क्या कोई स्टूडेंट इसको सीख के आउटसोर्स कर सकता है, और अगर हाँ तो आप उसमें कैसे हेल्प करेंगे? एक सेकंड, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज की जो क्लास है ना, उसके अंदर हम वैसे आउटसोर्सिंग की बात नहीं करने वाले थे, पर अब भाई ने टॉपिक छेड़ दिया है, तो पहले मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ।
देखो यहाँ से जो तुम स्किल सीख के जाओगे तो उस चीज को तुम कहाँ अप्लाई करोगे ऐसे तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। पर एज सच हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे कि यहाँ पे आके तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो, कि अपने वेबसाइट अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो, और कोई भी रिक्रूटर होगा या कोई भी बाहर का बंदा होगा जो आके तुम्हें एक्वायर करना चाहता है तो वहां से आके तुम्हें एक्वायर कर लेगा। किसी को तुमसे काम लेना होगा, तुमसे कोई टास्क देना होगा, कुछ अमाउंट पेड करनी होगी, तो उसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है वेदावर्स नाम से। वहां जाके तुम अपना टेक स्टैक पूरा का पूरा डाल सकते हो और बच्चे तुम्हें आके एक्वायर कर लेंगे। तो जी, आपका धन्यवाद भव्य भाई। आप जो इस ज्ञान रूपी गंगा में एक महानायक बनकर, एक सेनापति बनकर जो अपनी भूमिका में योगदान दे रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद भव्य भाई। ओके ओके सर, ओके। जय महाकाल सब। जय महाकाल, जय महाकाल। तो एक और भाई का एक बार हैंड रेज हुआ था, आई थिंक आदित्य भाई। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहें सर? बे यार ये तो तेरी अखंड तारीफ कर रहा। पता नहीं है मेरे को कौन था, पर आई थिंक मेरे को ये वहाँ मिला हुआ था, चाय और कोड नाम से प्लेटफॉर्म वहाँ पे। बट मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड कि ये क्लासेस कैसे होंगी। हाँ, एक और चीज़ जो बतानी रह गई थी, क्लास शुरू होने से पहले, जब भी ये 26 जनवरी को 10 बजे से पहले तुम सबके पीसी के अंदर 2-3 चीज़ें मैंडेटरी है होना। पहली चीज़ वीएस कोड डाउनलोड कर लेना। वीएस कोड डाउनलोड करने की वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, जिस भी भाई के पास अभी वीएस कोड डाउनलोड नहीं है प्लीज़ कर लेना। सेकंड चीज़, वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर, उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। बहुत सिंपल है डाउनलोड करना, डाउनलोड करके रखना, और मैं तुम्हें एक पर्टिकुलरली वीडियो भेज दूंगा कैसे कैसे डाउनलोड करनी है। और हम लाइव पे बैठ के साथ कोडिंग कर रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी मैं कोडिंग करूंगा तो मैं डायरेक्ट ये नहीं बताने वाला कि इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, सारे के सारे वेबसाइट के जाल को इंटरनेट कहते हैं, ये बेसिक नहीं कवर करने वाला। मैं डायरेक्ट एचटीएमएल पे जंप करूंगा। और एक चीज है, जो 26 जनवरी को 10 बजे क्लास के अंदर नहीं जुड़ पाता उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है। और वो उस तक ये लिंक भी नहीं जाना चाहिए। और प्लीज इस लिंक को ग्रुप के अंदर ही रखना, किसी बाहर वाले बच्चे को शेयर मत करना। जो भी बच्चा आएगा वो ग्रुप के अंदर ही आएगा, वहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। और जो 26 जनवरी को नहीं आ सकता 10 बजे, प्लीज देखो, पहले दिन अगर तुम नहीं आ सकते तुम कोर्स के अंदर कर ही क्या रहे हो, समझना मेरी बात। तो जो पहले दिन ही नहीं आ सकता, मैं प्लीज एक अटेंडेंस मार्क कर लूंगा उस दिन, और वही बच्चे ग्रुप में रहेंगे जो कि 26 जनवरी को रात 10 बजे आएंगे। बेशक वो 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, क्योंकि ग्रुप में अभी 112-15 मेंबर हैं। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी बच्चा चाहिए जो कि साथ बैठ के कोडिंग कर सके। बिना जो साथ बैठे कोडिंग कर रहा है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, इस पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिस भी भाई बहन को कोई भी डाउट हो प्लीज पर्सनली मैसेज करना चाहो पर्सनली कर लेना, वरना अगर अभी यहाँ हैंड रेज करके बोलना चाहो, कुछ कहना चाहो तो कह सकता है। एनीवन? ओके, तो यहाँ अभी किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, गगन भाई का हैंड रेज हुआ है। हाँ भाई, हाँ भाई, कुछ कहना चाहो? भाई 26 जनवरी नाइट में है ना? हाँ, हाँ जी, 26 10 जनवरी बजे। रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास चलेगी, और 12 बजे के बाद डाउट सेशन रहेगा। जिसे बच्चे को डाउट होगा पूछ सकता है 12 से 1 तक। ठीक ठीक, ओके भाई। ओके, तो इसी के साथ आदित्य भाई, या प्लीज मेरे भाई। अबे पापा यूं कह रहे कि ये रात में क्यों करा है, दिन में नहीं कर सकते? देखो, दिन में एक्चुअली हम कर सकते हैं, पर दिन का ना जो टाइम है वो सबके लिए सुटेबल नहीं है। चलो फिर भी, अब तुमने बताया तो। रिकॉर्ड मिल जाएगा ना, रिकॉर्ड मिल जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कामना रिकॉर्ड शर्मा मिलेगा। यूट्यूब पर होगी क्लास या गूगल मीट पर? गूगल मीट पर लाइव क्लास होगी वैसे तो, यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी जो भी बच्चा अटेंड नहीं कर पाता उसके लिए। ठीक है, क्लासेस रहेंगी 10 से 12। पर एक बार ना लास्ट में पहले दिन सभी बच्चे जो भी तुम्हारे साथ के हों, जो ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो, सबको बता देना 26 जनवरी को जो बच्चा नहीं जुड़ेगा उसको ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। 26 जनवरी को रात को 10 बजे जुड़ना मैंडेटरी है, क्योंकि उस दिन नहीं आओगे तो आगे मेरे को पता है फिर तुम कोर्स में करने क्या आए हो, कुछ लेने नहीं आए तुम। तो और एक चीज, ग्रुप के अंदर जैसे अभी इतना शांत माहौल है वैसे ही रखना है लाइव क्लास में भी। किसी बच्चे को कुछ ही पूछना है, हैंड रेज कर लेगा, आवाज आ जाती है कि बच्चे ने हैंड रेज कर लिया है, अपने फ्रेंड को बुला सकते हैं क्या।
अगर वो ग्रुप के अंदर है तो मेरे भाई बिल्कुल बुला सकते हैं, और अगर वो ग्रुप के अंदर नहीं है तो पहले उसको ग्रुप में जोड़ना है, देन उसको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अब सबके डाउट खत्म हो चुके हैं तो हम शायद इस मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन हो चुका है, और प्री रिक्वेस्ट के लिए वीडियो किसी और को ब्रो। ओके, कुछ मैसेज आ रहे हैं, पहले मैसेज क्लियर कर लेते हैं। ब्रो ओपन सोर्स किसी और कॉलेज के हाँ बुला सकते हैं, पर वो ग्रुप में होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ब्रो ओपन सोर्स ओके, ओपन सोर्स के अंदर ना इंक्लूड कर लो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ हम गुड फर्स्ट इशू को ऐड कर सकते हैं। डिवाइन क्लासेस से भी लोग आ सकते हैं क्या? अ, भाई ने बहुत अच्छी चीज पूछी है। हाँ भाई, आ सकते हैं, डिवाइन कोडिंग क्लासेस से भी लोग आ सकते हैं, पर रेज्यूमे बिल्डिंग की मास्टर क्लास, हाँ रेज्यूमे बिल्डिंग की मास्टर क्लास है, लिंक्डइन की मास्टर क्लास एक है, वो आने वाले कोर्स के अंदर मिल जाएगी। 4-5 लाइव क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए होगी, जैसे कि अभी रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए और बाकी के लिए। डेवऑप्स भी इंक्लूड कर, डेवऑप्स नहीं कर सकते मेरे भाई। डेवऑप्स इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते, एज सच हम वेब 3 पे ज़्यादा फोकस करें, एज सून एज पॉसिबल। ओके, हाँ रेज्यूमे बिल्डिंग की मास्टर क्लास आ जाएगी, एज सून एज पॉसिबल आ जाएगी, और लिंक्डइन वाली भी आ जाएगी। लिंक्डइन मेरा अमन सर ने जब लिंक्डइन पूरा देखा था, तो उसी से रिलेटेड जो जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मैंने पर्सनली पूछी, बातचीत भी करी, उससे रिलेटेड भी एक लाइव क्लास आ जाएगी। ठीक है, और बाकी वेबिनार सेमिनार वो चलते रहेंगे, और कॉलेज के अंदर भी हम चीज़ें कराते रहेंगे ऑफलाइन, जो बच्चा वहाँ जोड़ना चाहे वहाँ जोड़ सकता है। भाई तू किस बारे में बात कर रहा है, ये डेवऑप्स क्या होता है? ओपन सोर्स तो इंक्लूड करो ब्रो। हाँ चलो, ओपन सोर्स गुड फर्स्ट इश्यू को हम सोल्व कर लेंगे, ओके लाइव बैठ के। ओपन सोर्स मैं बता देता हूँ, डेवऑप्स भी बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ओपन सोर्स ये होता है कि किसी बच्चे ने कोई कोड कर, किसी बच्चे ने कहूँ, कोई पूरी टीम ने कोई कोड कर रखा है। जैसे तुम सब के फोन में अगर हो, एक वीएलसी नाम से सॉफ्टवेयर है, या बेसिक एग्जांपल दूं तो तुम्हारे सबके पास एक सॉफ्टवेयर है अपने फोन में, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है, कुछ बच्चों ने बना के उसका कोड जो है पब्लिक कर रखा है। ठीक है, उस पब्लिक कोड के अंदर तुम जाके गलतियां ढूंढ सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, और यूट्यूब पे कौन से चैनल पे अपलोड होगा तुम्हें लिंक मिल जाएगा भाई। और जो गुड फर्स्ट इशू होते हैं वो होते हैं सबसे बेसिक इशू, जो मैं यहाँ लाइव बैठ के एंड्रॉइड स्टूडियो के वीएलसी के सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी मैं बता दूं कैसे कैसे पुश करना है ओपन सोर्स के अंदर। जो भी चीज़ होंगी ओपन सोर्स से कवर कर लेंगे। और डेवऑप्स क्या होता है, बेसिकली वेब डेवलपमेंट को ही डेवऑप्स समझ सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसके अंदर, उसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम इस कोर्स को ना जून जुलाई के अंदर यहाँ खत्म करके विद प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद डीएसए विद जावा साथ में चालू कर देंगे। जो बच्चे वहाँ इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे भी आ सकते हैं, साथ के साथ चालू नहीं होगा, डीएसए विद जावा होगा मई जून जून जुलाई के बाद। पाइथन मास्टर क्लास अपलोड करो, पाइथन मास्टर क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, मैं तुम्हें भेज दूंगा लिंक अगर तुम पाइथन में इंटरेस्टेड हो तो आई होप सो यार सबके डाउट लगभग लगभग क्लियर हैं। किसी और के कोई भी डाउट है तो एक बार पहले हैंड रेज कर देना लिखने से पहले, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा भी किसी के बच्चे का डाउट है। बाकी क्लास अभी ओवर हो चुकी है, जिस भाई बहन को जाना है प्लीज आ सकता है। उज्जवल शर्मा भाई, हाँ प्लीज, अगर तुम टाइप कर रहे हो तो प्लीज करो। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास ओवर हो चुकी है, जिस भाई बहन को जाना है वो जा सकता है, वीडियो मिल जाएंगी ऑलरेडी इस पूरी लाइव क्लास की भी, और उसको वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना उसकी भी। ओके, हिमांशु और भाई चले गए हैं, और प्लीज भाई जिसको भी जाना, क्योंकि मेनली लाइव क्लास खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ बात होंगी नॉर्मल, ऑल क्लियर। ठीक है, तो बस एक उज्जवल भाई का भी हैंड रेज हुआ था, अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना हम उसको खत्म करते हैं। कामना सिंह लेफ्ट द मीटिंग काइंडली। गगन ठाकुर ओके लेफ्ट डन है। काइंडली मेड इन इंग्लिश। मेरे भाई ज़्यादातर लोग साउथ से नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बुलंदशहर से हैं, तो बस इसलिए ही इंग्लिश में क्लास ले लेंगे, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश का रख लेंगे, अगर तुम्हें थोड़ा हो तो पूछ लेना। हाँ इंग्लिश के अंदर हम क्लास कंडक्ट करते हैं, नहीं इंग्लिश सही है, हाँ इंग्लिश सही है, डन करते हैं। मैथ्स में ले लो सर प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य भाई। ठीक है, तो क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जैसे कॉल कट करूँगा, आई होप सो तुम सबकी कॉल कट हो जाती है, नहीं होती तो प्लीज़ कॉल कट कर देना। ठीक है, डन करते हैं, बाइनरी में ले लें। टेक्निकल वर्ल्ड
कम यूज करना। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, देसी भाषा में। इससे ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। और बताओ, भैंस का एग्जांपल लेके बताऊंगा, बेसिक से, जीरो से, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से। हो गई क्या क्लास खत्म हो गई? लगभग खत्म है मेरे भाई। हाँ, अब खत्म है। कुछ ना आपने को, कुछ ना जाओ तो चलो बच्चे जाओ। ओके, शगुन सिंह लेफ्ट। ओके, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो रहा था, तो एक बार रुक जा, पहले रिकॉर्ड स्टॉप कर देते हैं।